तो इसके हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ी है तो ये फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 5th क्लास तक तो हम इसको फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और 6th 7th 8th क्लास में यही नंबर्स क्या बन जाते हैं, आपके रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन में है आपका, बुक्स में ये आप पढ़ लीजिए कि दे आर द 1 2 3 इंक्लूडिंग जीरो नेचुरल नंबर है, सारी चीजें हैं। कुछ आपके इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो अगर देखा जाए रैशनल नंबर में आपके जीरो भी आएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है वो भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर है वो भी आ जाएंगे। तीनों टाइप के नंबर्स आते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। देखेंगे किस टाइप से, वो मैं बता रहा हूँ। हम उनको लिखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। न्यूमरेटर अपॉन लगा देंगे और क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर। इस टाइप से लिखे जाते हैं। अगर आपने पढ़ा भी होगा फ्रैक्शन को तो वो भी इसी टाइप से लिखा होगा। मैंने आपको बताया होगा कि हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। तो पी जो नंबर है यहाँ पर पी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पी जो है, हालांकि आते सभी है, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन क्यू की जगह जो है यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। रीजन है, क्यों रीजन है वही आपको बता दूंगा अभी। तो अगर कोई भी नंबर लिखा होगा पी जो है, यहाँ पर पी जो है आपका होल नंबर होगा। ठीक है, होल नंबर हो सकते हैं, पी की जगह आपका होल नंबर आ सकता है, और क्यू की जगह हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्यू की पी पे हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आ सकते हैं कि 0.2, बिकॉज 2 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और ये आपको कंडीशन है, गिवन कंडीशन है कि पी इक्वल किसके होगा, होल नंबर्स के। क्यू किसके इक्वल होगा, नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, तो होल नंबर आपका पी की जगह आएंगे हमेशा, यानी कि न्यूमरेटर जो है होल नंबर हो सकते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी आपका होल नंबर नहीं होगा। हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक हो गया यहाँ तक, यहाँ समझ में आ गया। अब ये क्यों नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर एक तरीके से अगर आपने डिवाइड पढ़ा होगा फ्रैक्शन के टाइम पे, तो अगर आपको 12 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो हम इसको इस टाइप से भी लिख लेते हैं, और इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं, नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, और इसी को हम इस टाइप से भी लिखते हैं 12/2, और इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड करना ही होता है। यस नो। तो जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है, जो न्यूमरेटर वाला है, इसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 6 आर 12, ऐसे ही करते हैं। अगर सपोज दैट मान के चलिए कि कभी भी मैं अगर ऐसे लिख दूं 2.0, तो भाग भाग डिवाइड पे आ जाइए, तो आपको 0 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो का भी टेबल मैंने बताया कि नहीं बताया, जीरो का भी टेबल होता है, 0 1 is 0, 0 2 r 0, 0 3 r 0 4 r। तो जो हम टेबल्स पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट तो हमारी 0 से ही होते हैं ना, हम पढ़ते नहीं है। अगर 2 का टेबल करना होता है तो 2 0 r 0 ही बोलना होगा, इस देन इसके बाद सॉरी 2 0 r 0 और 2 1 r 2, तब कहीं ऐसे निकल जाता है, लेकिन हम 0 को स्किप कर देते हैं, लेकिन होता है। अब आपको 0 से डिवाइड करना है तो 0 0 r फिर आएगा 2। भाई अब हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है इससे नंबर नीचे छोटा आना चाहिए। 0 है छोटा, लेकिन 0 कोई डिफाइन ही नहीं होता, तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, कोई डिफाइन ही नहीं है ये। ठीक है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा। ऐसे 0 0 0 0 आता रहेगा, जो है डिफाइन नहीं है, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं होगा, इसलिए पी अपॉन क्यू की जगह लिखते हैं पी हमारा होल नंबर आएंगे और क्यू हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो ये तो होगा रैशनल नंबर के बारे में। अब मैंने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी आते हैं, यस आते हैं। किस टाइप से आएंगे, अगर मान के चलिए मैं इस टाइप से लिख दूं, माइनस कर दूं 3.2, तो ये वाला नंबर तो माइनस का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके रैशनल नंबर जो है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों टाइप के जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर में आ जाते हैं। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का लिखा होता है। तो ये अपॉन क्यू के रूप में लिखा होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू के बराबर कभी 0 नहीं आएगा, या क्यू की जगह हमेशा होल नेचुरल नंबर आएंगे और पी की जगह हमेशा क्या आएंगे, होल नंबर आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब जब नंबर पढ़ते हैं तो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है 5 ही होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके, या तो ऐड होगा, देन इसके बाद में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, देन क्या आएगा, मल्टीप्लाई, देन क्या आएगा। देखिए यही है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड।
ये 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके बाद में आपका कोई भी कुछ इसके अलावा या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनके टाइप हैं बहुत से, डेसिमल में आ जाओ, कई टाइप के इसमें मिलेंगे आपको, लेकिन करने मेन जो आपके ऑपरेशन हैं मैथ में वो केवल 4 ही हैं। और केवल ऐड को कई टाइप से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को कई टाइप से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कई टाइप से करते हैं, और डिवाइड को भी हम कई टाइप से करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर ऐड करेंगे इन नंबर्स को, तो जैसे मैं बोलता चला रहा हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्शन में डेली आपको बताता हूँ कि इसके कई बेसिक रूल है। क्या है कि भाई ये डेनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। डेनोमिनेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक नंबर लिखा है 2/3 और ये मैं ऐसे लिख दूं, तो कई मैंने बच्चों का जब मैं टेस्ट लेता हूँ, आते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के आते हैं अपने बराबर से आसपास से, तो क्या करते हैं 6 और पॉइंट क्या कर देंगे 5, कहेंगे हो गया, जो बिल्कुल क्या है गलत है, इस टाइप से होता ही नहीं है। कंडीशन क्या है, डेनोमिनेटर सेम करिए। डेनोमिनेटर सेम करेंगे तो अगर ये ऐसा होता तो डेनोमिनेटर सेम करने के बाद हम इसको 1 टाइम लिखते हैं, डेनोमिनेटर को 1 टाइम क्या करेंगे, राइट लिखेंगे। कैसे करेंगे देखिए, और न्यूमरेटर को हम अलग अलग रहने देंगे, 2 + 4 रहने देंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3। कई बच्चों को ये आते भी होंगे तो उनका डिवाइड हो जाएगा, अच्छी बात है। तो ये अब आपका आंसर आया 5/3, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 अपॉन क्या जाएगा 3। बाकी इसको अभी मैं रिड्यूस करना बताऊंगा कि रिड्यूस करके अभी हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। केवल आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे करने हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं। अभी आपके इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आएंगे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया इसमें, देन इसके बाद में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आएगी। ये तो ऐड करने का होगा। अगर अब ये वाला होता आपका पास में कि मैं ये दे देता आपको 2/3 और प्लस 4/2 आपको मैं दे देता, तो जैसे ये करके दिखाया ऐसा होगा नहीं, तो ये आपको सेम करने पड़ेंगे। सेम कैसे करते हैं, सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता था, एलसीएम। इसका क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पता चल जाएगा कि हाँ कितने में आपको दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना इसको जो है कम से कम दोनों एक जैसे हो जाए, तो वो हमें एलसीएम से निकालते थे। मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में कुछ ज्यादा खास है नहीं, रूल्स बहुत सिंपल है, वो जब अभी हम आगे पढ़ेंगे वो आपको बता दूंगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या सीख लो अभी इंट्रोडक्शन के रूम में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के आएगा। यहां पर जरूरी था कि डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल है। तो अब क्या सिंपल है, देखिए देखिए वहां पर लिखा था हमने नोमिनेटर, तो नोमिनेटर टू नोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर, सिंपल है बिल्कुल। 2 3 आर कर दो सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा, और 4 4 आर 16, बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवाइड में या फिर 2/4 है, या और डिवाइड का साइन दे देगा 3/1 लिख लेते हैं। अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन है यानी कि नेशनल नंबर है, फर्स्ट वाला है, तो हम इसको तो ऐसे ही रखेंगे। सेकेंड वाले में डिवाइड का साइन हम क्या करेंगे, हटा देते हैं, मल्टीप्लाई का लगा देंगे और इसको अपोजिट उल्टा कर देते हैं, 1/, क्या कर देंगे 3। अब ये डिवाइड वाला हो गया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 is 2 और 4 3 are 12, ये आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ना यहाँ पर मैंने ये उल्टा क्यों किया, अगर आपकी समझ में आया तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ ये उल्टा क्यों किया। जैसे मैं यहाँ पर लिखता था 12 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखते थे हम लोग, तो हम क्या करते थे कि हम इसको ऐसे कर देते थे 12/2। अब यहाँ पर देखना, ये जो नंबर है ये पूरा एक नंबर कहलाएगा, ये भी एक पूरा नंबर कहलाएगा। तो जैसे मैंने इसको 12 के अपॉन में क्या कर दिया था 2, तो इसके अपॉन में भी मैं क्या करूंगा, ऐसे करके कर देता हूं, ये बनती है फ्रैक्शन। तो ये एक पूरा नंबर कहलाएगा आपका, और ये आपका पूरा एक नंबर कहलाता है। तो जब फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, जब ये 4 आ जाते हैं इस टाइम में, तो हम 2/4 ऐसे लिखते हैं, ये उल्टा होकर चला जाता है मल्टीप्लाई में 1/3 होके। तो कुछ इस टाइप से होता है इसमें, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, ये बेसिक आपका मतलब एक मैंने बता दिया कि ये चीज हमको करनी है। बाकी तो अभी इसमें नंबर लाइंस हैं आपके, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकालनी है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कंपेयर करने हैं कि भाई आपको ये नेशनल नंबर दे जाएंगे, फिर आपको कंपेयर करने को पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर स्मॉल है, ठीक है, वो पूछे जाएंगे। अभी है इसके आगे, फिर आपके नंबर लाइन आ जाएगी, इसमें भी नंबर लाइन यूज होगा, अभी आपको पढ़ाया था अभी क्लास में। तो अगर कोई लाइन लिखी है उसके बीच में अगर कहेंगे कि ये यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सॉरी यार क्या है, ये 2 है, फिर पूछा जाएगा कि बताइए 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए 5, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने में 5 निकालने हैं आपको, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, या फिर 1 और 2 के बीच में आपको
एक निकालो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सर ये 1/2 यानी कि हाफ हो गया, आधा इधर आधा इधर, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं 5 निकालिए तब थोड़ा कहोगे कैसे निकाले 5। तो आगे पढ़ेंगे कि नंबर लाइन में रैशनल नंबर कैसे निकलते हैं। तो दो नंबर्स के बीच में मैनी रैशनल नंबर होते हैं, बहुत से रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, आप कितने भी निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच में निकालोगे माना कुछ भी आया, एक्स आया, फिर एक्स और 2 के बीच में निकालोगे माना बाई आया, फिर 1/2 एक्स के बीच में निकालोगे माना जेड आया, फिर जेड और एक्स के बीच में निकालिए तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो ये नंबर लाइन भी हम पढ़ेंगे अभी, जैसे भी हमने पढ़ा था एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन भी आगे आएगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये केवल ओवरव्यू था रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं, रिड्यूस कैसे करेंगे। इसको इरेज कर दीजिए, अभी बोर्ड साफ कर दो, फिर मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन का वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते थे, या हम यहाँ पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल है जगह, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है ये। अगर 2/3 लिखा है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते रहिए, डेनोमीटर और न्यूमरेटर में। आप यहाँ पर 1 से करिए 1 से करिए फटाफट। 2/3 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 2 1 is 2 और 3 1 is सेम वही है। तो ये तो वही नंबर आ गया, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। अब आप क्या करिए 2/3 और 2 into 2, तो 2 2 आर 4 और 2 3 आर 6। 2/3 है, 2 से कर लिया, 3 से करिए, लेकिन सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 3 आर 6 और 3 3 आर 9। 2/3 हमारा जो है इनिशियल फ्रैक्शन है, शुरू वाली, और सॉरी 4 से करेंगे तो 2 4 आर 8 और 3 4 आर 12। यहां से हम देखेंगे कि एक फ्रैक्शन जो है 2/3 की निकल के आई हमारे पास में, देखें तो 4/6 और 6/9 और 8/12। तो ये 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है। ये इनकी केवल वैल्यू बढ़ गई है, इनिशियल नंबर वही रहेगा जो पहले था। इसका क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमने सेम नंबर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का निकालना। इससे फ्रैक्शन जो नंबर है यानी कि रैशनल नंबर है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहां पर हम देखेंगे 2 है और यहां पर कितना हो गया 4, यहां पर 6 और यहां पर क्या हो गया 8। ऐसे यहां पर देखिए यहाँ 3 है तो 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। और भी आप मल्टीपल्स पढ़े हो, आप यहां पर देखेंगे हर किसी का ये 2 का क्या है मल्टीपल्स है। 2 का मल्टीपल 4 भी होता है, 6 भी है, 8 भी है। ऐसे 3 का मल्टीपल 6 होता है, 9 होता है, 12 भी होता है। तो एक तरीके से मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं भाई। 2/3 आप यहाँ 5 से कर लीजिए, तो 2 5 आर और 3 5 आर 15, तो एक आ जाएगा आपका 10/15। अगर एक तरीके से देखें तो 15 भी 3 का क्या है मल्टीपल है, ठीक है। और एक तरीके से ये डिवाइड भी हो रहे हैं सब, ध्यान करिएगा। 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। 2 से ये भी डिवाइड है, ये डिवाइड, ये भी सब डिवाइड हो रहे हैं। यस, तो ये तो हो गया आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ। अगर आपसे कोई भी आपको एक फ्रैक्शन दे दे, माइनस लगा के दे दे, कहे इसके आप 3 जो है रैशनल नंबर निकालिए, तो आपको 2 से इसमें मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 2 आर, ये माइनस का है, ये प्लस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और 3 3 आर 9। पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। दूसरा निकालिए तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 आर, 3 3 आर है, 2 3 आर 6 है। बता दिया करो भाई, क्या देखते हो बोर्ड में तुम। तो 2 3 आर 6 माइनस का आएगा 3 3 आर, तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। -2/3 4 से करिए, माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस का, और 3 4 आर 12। ये तीसरा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, और देन क्या है थर्ड वाला ये। 3 पूछे गए थे, तीनों हमने निकाल दिए। तो ऐसे तो आपको निकालने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक, ओके हो रहा है। अब एक चीज इसके बाद में आप पढ़ेंगे, ये आपको कुछ है नहीं, पॉजिटिव एंड आपके जो रैशनल नंबर हैं ये मैंने बता दिए।
फ्रैक्शन होगी हमारी, निकाल लेंगे आराम से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद में एक चीज और अब इसी से जुड़ी हुई है, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना। सिंपल फॉर्म में लिखना या रिड्यूस करके लिखना। ठीक है, कैसे करेंगे बताते हैं। जैसे मैं यही वाला नंबर ले लेता हूँ 10/15 का, ये हमारा एक 2/3 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको मुझे रिड्यूस करना है या सिंपल फॉर्म में लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की क्या करनी होती है हमको, मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखिएगा। और सिंपल फॉर्म करने के लिए डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं, जिस टाइप से हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेम टाइप से हम इसी में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेम नंबर से डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पर 3 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको नीचे भी 3 नंबर से डिवाइड करना है। लेकिन कंडीशन ये है, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, पॉइंटों में नंबर नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंटों में आंसर आता है तो वो बन जाता है आपका क्या, क्या बन जाता है, डेसिमल नंबर बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अलग है, डेसिमल नंबर अलग है। तो डेसिमल नंबर नहीं बना रहे हैं, जब पूछा जाए तब बनाइए डेसिमल नंबर, लेकिन सिंपल फॉर्म में डेसिमल नंबर नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर से काटना है कि सेम नंबर से 10 कट जाए, सेम नंबर से 15 जो है डिवाइड हो जाए। 3 से तो होगा नहीं, 2 से हो सकता है, यस 2 से होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 4 से हो जाएगा, नहीं होगा। 5 से, ठीक है, तो इसको भी 5 से डिवाइड करिए और इसको भी 5 से करिए। जो मैं करता हूँ ना, आपको कभी देखा होगा जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मैं 5 2 10, 5 3 15, कईयों के समझ में आता होगा, कईयों के हाथ में निकल जाता होगा ऐसे ही, क्या कर दिया। तो वो यहाँ इस तरीके से होता है, जो मैं बोलता हूँ ना 5 2 10 और 5 3 तो 5 से मैंने दोनों को डिवाइड किया है, जैसे यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो जब मैं 5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2। और जब मैं 5 को 5 से 15 को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 3। तो ऐसे करेंगे, इसको नहीं आ रहा वो भी देख लो। 5 2 तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और अगर मैं 5 3 15 तो वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। तो जब मैं इस तरीके से, मैं या कोई भी टीचर काटता है इस तरीके से आपको नंबर को, आप देखो ना काट दो इसको, तो 5 2 5 3 तो जो हम भाग डिवाइड करके लिख रहे होते हैं, जो आंसर आता है वो हम बोल रहे होते हैं। और भी कोई नंबर अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए, जैसे एक नंबर यहाँ पर है 36/54। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले तो ये देखिए, अगर आपको सिंपल क्या रहता है ना, स्मॉल से स्मॉल नंबर काट लिए, या फिर आप बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए जो एक ही बार में आपको डिवाइड कर दो, अच्छी बात है। देखिए 6 से कट जाएगा, ये कटने को 2 से भी होगा। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हम देखेंगे 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे इस टाइप से तो 2 1 is और 2 8 are, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। इसको करेंगे तो 2 2 are 4 और 2 7 are, यही आएगा। अब फिर देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से, हो रहा होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 6 are 18 और 3 को डिवाइड करेंगे 3 9 are, ये तो होगा। आप देखेंगे कि ये फिर से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 2 are 3 3 are, तो फाइनली क्या मिला हमको, 2/3। यही इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, या रिड्यूस करके लाई गई फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है भाई। तो इस टाइप से करते हैं। अब मैंने एक एक करके किया, अगर आपका थोड़ा चल रहा है दिमाग अच्छा खासा तो 2 3 कितना हो गया 6, और 6 में मैं 2 से और किया था, 2 से किया था 3 से किया, 3 से, तो 6 और 3 9 से आराम